राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तिलोत्तमा पर मोहित होकर सुंद उपसुंद का आपस में लड़ना और मारा जाना एवं तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति तथा पांडवों का द्रौपदी के विषय में नियम निर्धारण। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंदर उपसुंद सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोगों को तुरंत अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। जब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं रह गया, तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदरी स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रस का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी देवताओं की भांति विहार करने लगे। उसके बाद एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी और जहाँ ऊंचे साल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थी, वहाँ वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहाँ उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। उसके बाद वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। उसके बाद बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और वाद्य, नृत्य, गीत और स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगे। उसी समय तिलोत्तमा वहां मन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहाँ वे दोनों महादैत्य बैठे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र, नशे, कान कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहाँ वो खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर भौहों वाली तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। एक तो वे दुर्लभ वरदान के मत से उन्मत्त थे, दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। इसके सिवा धनमद, रत्नमद और सुरापान के मत से भी वे उन्मत्त हो रहे थे। इन सी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भुहें तन गई। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। तब एक दूसरे को इस प्रकार बोले। सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए पुत्र वधू के समान है। यह तुम्हारी नहीं है, मेरी है। यही कहते कहते उन दोनों का क्रोध चढ़ाया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सुहास से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं के चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गई और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। उसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उससे कोई ब्रह्मा जी स्वयं प्रसन्नतापूर्वक बोले, भामिनी,
जहाँ तक सूर्य की गति है उन सभी लोकों में तू इच्छानुसार विचर सकेगी। तुझ में इतना तेज होगा कि कोई आँख भरकर तुझे अच्छी तरह देख भी न सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर सत्यलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी कहते युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एकमत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित तो एक दूसरे को मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणि, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ, यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न होने पाए, तुम्हारा कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के सामने यह नियम बनाया, हम में से प्रत्येक घर में पाप रहित द्रौपदी एक एक वर्ष निवास करे। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिया जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभी स्थान को चले गए। भारत, इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। नरेश्वर जन्मेजय, उस समय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बता दी है। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्यलम पर्व में सुंद उपसुंद उपाख्यान विषय 211वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।